गाय का दूध पियेंगे ना तो गाय का दूध याददाश्त को बढ़ाता और है। जो पैकेट वाला दूध पीते हैं उनका? अब तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि इसलिए घर में गाय रखना चाहिए। अब हम यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, कहाँ से गाय रख ले? मैं घर पे गाँव गाय है, लेकिन नोएडा में गाय कहाँ रख ले हम? तो ऐसी जगह घर बनाइए ना कि एक गाय भी हो। तो फिर खाने का पैसा का नहीं मिलेगा, नौकरी चाकरी से जा। लेकिन फिर महाराज जी को हम सुनते हैं, महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बट ये तो गीत है ना महाराज जी। अरे तो भाई गीत तो फिर गीत लिखा तो ऐसे अब ही ऐसे है तो हम भी सुने कि हमारा इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब ये नहीं है। बात तो सही है। ना हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, ना नेशनल गेम हॉकी है। हम तो बचपन में किताब में पढ़े थे, हमारी किताब में भी लिखा तो था। हमने तो यही सुना है कि सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मैंने कह दिया मेरा भारत सबसे पहला है। लो जी, अब बाबा जी गानों से और फिल्मों से सीख ले रहे हैं। हम सोचे थे कि बाबा से ज्ञान ले ले, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बाबा को हमें उल्टा ज्ञान देना ना पड़े। और फिल्मों से सीख कर बाबा हमें बता रहे हैं, तो यार क्या बता रहे हैं? वहां झगड़े शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं। कब बोला और था? कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह रहे हैं कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे हैं महीना भर पहले बोले थे। तो ऐसा है ना कि जहां झगड़े लड़ाई की ज्यादा संभावना वहां रोज बोलो। हाँ। दूसरे दिन में बोलो। और अपनी वाली हमारी जो लड़ाई झगड़े की अपनी कोई वाली संभावना नहीं है। तो जहां अच्छी है वहां मत बोलो। मतलब तो खराब हो तो वहां रोज बोलो, और अच्छी मिल जाए बीवी तो ना बोलो। महाराज जी क्या खूब लगती हो। क्या खूब लगते हो, उधर हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। बड़े सुंदर दिखते हो। ये कन्हैया के लिए हम गाते हैं। हाँ। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता आप है। भाभी जी के एक महीना पहले आई लव यू बोले, हमने गाना गाने कहा, उसमें भी आपने वो प्यार को श्री कृष्ण पे डाल दिया। फिर पत्नी तो आपकी एक ही है ना। आप कहते हैं दो मत रखो, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड मत बनाओ। आपकी इकलौती बीवी के लिए हम आपसे कह रहे हैं गाना गाओ, आप नहीं गा रहे हो। तो गाना हम गाते हैं ना। अभी हम देखो, जो पति पत्नी का प्यार है ना, वो ऐसा हो कि कोई देखे ना। ठीक, अच्छा। चलता है। एक आया कि शादी हो गई, कहा हाँ, कहा कैसे हुई, कहा पत्नी लाए हैं उड़ीसा से 80,000 में। महाराज जी पूछे 1.5 लाख वाली भी थी? 1.5 लाख वाली ज्यादा चलेगी। अब उन्होंने बात ही हंसी की, तो मैंने भी थोड़ा कहा चलो हंस लेते हैं, सबको हंसा देते हैं। तो ये 1.5 लाख वाले बेहतर होती? 80,000 में ये थी। तो वो बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी। तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की भी मिलती है, थोड़ा ब्रांडेड ले आता, लोकल ले आया होगा। तो छोड़ के अब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी लाया मैं, हाँ। और इसे प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा सस्ती ले आया फिर। ठीक है, अंधभक्त लॉजिक, ठीक है, अंधभक्त लॉजिक है ये। अंधभक्त मत बोल किसी को, अंधभक्त मत बोल किसी को। बुरा लगता है भाई आप लोग। तुम लोग यही काम शुरू कर दो ना। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चुनाव में इम्पैक्ट जो रहा है पब्लिक के ऊपर, वो ध्रुव राठी का ही। अरे बिल्कुल रहा अगली है। बार फिर कांग्रेस पार्टी को, ध्रुव राठी को जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए टिकट दे देनी चाहिए। राहुल गांधी की जगह। हाँ बिल्कुल दे देनी चाहिए, और उसको प्रधानमंत्री को उम्मीदवार खड़ा कर दो। वो तो युवा भी है भैया, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और जो जर्मन में बैठे बैठे शासन चलाएगा, फिर दिक्कत क्या है? गलियों की बातें कर रहे हो। गलियां जो होती है वो मोदी जी के अंडर आती है। कि आप तो पढ़े लिखे हो, आपसे तो बात करने में अच्छा भी लगेगा। गलियां जो होती है, गलियों का मतलब होता है जो वार्ड होता है। वार्ड किसके अंडर आता है? वार्ड आता है, वार्ड जो मोदी जी का जो काम है, मोदी जी का बताना, वार्ड का बताना, ठीक है, विधानसभा का बताना, लोकसभा का बताना, पॉइंट वाइज बताना। ठीक है, समझ गया। ठीक है। ऐसा ना बोलना कि मोदी जी आपके घर पे झाड़ू मारने आएंगे, मोदी जी आपकी सड़क बनवाने आएंगे। गली की सड़क कौन बनवाएगा आप बताइए? देखिए, ये है अंधभक्त लॉजिक, ठीक है, अंधभक्त लॉजिक, ठीक है। अंधभक्त लॉजिक है। अरे आराम से। अंधभक्त मत बोल किसी को, अंधभक्त मत बोल किसी को। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। के हर हिंदू के आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। मनीष कश्यप ने अकेले ठेका नहीं ले रखा है राम मंदिर का।
ये पे बोले हैं जब धारा 370 की बात होती थी, सुन लीजिएगा, बीच में टोकिएगा मत। नहीं तो आप ही 5 मिनट बोल लीजिए, तब हम जवाब देंगे। तकलीफ हुआ है बेचारे। धारा 370 कब से है बीजेपी के मैनिफेस्टो में? मोदी जी कब गए हैं लाल चौक पे? ये 90 के दशक में मोदी जी लाल चौक पे गए आप थे 90 में? नहीं। वोट लेने जा रहे तो आप बताइएगा ना कि ये नियम लाएंगे, डिटेंशन सेंटर खोलेंगे, उसमें रखेंगे। भैया बोलते हैं जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। अच्छा, बांग्लादेशी को डेफिनेटली भगाएंगे और एकदम 100%। क्या है, हेमंता विश्वा शर्मा से भी यही हम सवाल पूछे थे, कैसे भगाएंगे? कैसे वो देख लीजिएगा। नहीं कैसे देखेंगे, कैसे आप जनता को बताएंगे ना? पता यही ना पत्रकार लोग पूछ आप- रहे थे। एक मिनट आपका सवाल हो गया, आप जवाब सुन लीजिए। पत्रकार लोग पूछ रहे थे राम मंदिर कैसे बना दीजिएगा। अरे फिर आप हमको घुमाइए नहीं, ठीक है? सवाल राम मंदिर में ना मुरली मनोहर जोशी आप थोड़े गए थे? अरे सुनिए ना, कार सेवक हमारे यहाँ से भी ना एक ट्रक ईटा गया था। मेरा फंस गया सीएम। नहीं बांग्लादेशी घुसपैठिया पे आपसे मुद्दे पे बात हो रही है, आप राम मंदिर मत लाइए, राम मंदिर को किनारे कीजिए, बांग्लादेशी पे बात कीजिए। वो आपके लिए राम मंदिर किनारा हो सकता अरे कैसे किनारा है भैया? है राम मंदिर को आप ऐसे, राम मंदिर हिंदू के हर हिंदू, भारत के हर हिंदू के आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। मनीष कश्यप ने अकेले ठेका नहीं ले रखा है राम मंदिर का,